वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। दिस वीडियो सीरीज इज टोटली बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग Maharashtra board class 12th and we have already uploaded two videos of the differentiation exercise. One of with differentiation exercise 1.1 and another with introduction of differentiation. So guys, आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज पहले मेरे प्रीवियस वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अभी हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, तो हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमने कंप्लीट किया हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसमें देखने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अल्टीमेटली है क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में क्या गिवन है, कॉस, हाँ बिल्कुल, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन करना मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ फंक्शन ना, फंक्शन इज आउटसाइड। फंक्शन सबसे बाहर कहां पे अवेलेबल है, ध्यान से देखिए। सबसे बाहर फंक्शन दिखेगा आपको कॉस, मतलब जो भी बाहर फंक्शन मिलता है हमको उसको ओरिजिनल फंक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद वाला जो भी कचरा लिखा होता है पूरा की पूरा हम कैपिटल एक्स सपोज करें, मतलब इसको पूरा हम एक्स सपोज कर लेंगे, मतलब y इक्वल टू कॉस एक्स समझ लीजिए आप बिल्कुल। तो हम जो dy बाय dx लिखेंगे वो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, मतलब ये हो गया हमारा पूरा की पूरा। देन ये अब क्या बताइए एग्जैक्टली ये x है क्या, बिल्कुल नहीं, ये x नहीं है। तो जो भी डुप्लीकेट x है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन आपको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन अब बढ़ते हैं आगे। दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है डिफरेंशिएशन घर में घुस घुस के मारता है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो एक बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, या x लिख दो। ए स्क्वायर इसका हो जाएगा 0। अरे बाबा ए बी सी डी जो भी रखते हैं इनको हम इस डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट लेते हैं। अगर कोई वेरिएबल होगा तो वहां पे मेंशन होगा, नहीं तो आप जनरली एक्स और वाई को हम वेरिएबल्स लेते हैं और जो ए बी सी जो भी है उनको सबको कांस्टेंट लेके चलते हैं। धीरे धीरे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बन जाएगी। तो चलिए 2x को हम यहाँ नहीं लिखने वाले, सामने लिखने वाले। अदरवाइज क्या होता है कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन के बाद जो थीटा लिखा होता है वही तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए चलो 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज आर आंसर। हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास y इज इक्वल टू क्या फंक्शन गिवन है, दिस इज e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, बिल्कुल ठीक है। अभी क्या करना है भाई, मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो आप पहले इसको बड़े आराम से पहले इसके कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, मैंने इसको होल पावर 1/2 लिखा क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। आपको वैसे हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको अगर आदत बन जाएगी तो आप यही से समझ जाओगे पावर 1/2 और उसका डिफरेंशिएट जल्दी कर देंगे। मैंने एक बार जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश की है। चलिए dy बाय dx करते हैं। ये जैसे बाहर वाला फंक्शन मेरा मुझे पावर वाला फंक्शन, अंदर सभी को सपोज कर लिया मैंने x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स, मतलब x ये हो गया मेरा जो लिखा हुआ है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 1/2 माइनस 1। अभी क्या करना है, अब मुझे ये बताइए क्या ये एग्जैक्टली x है क्या, नहीं। तो जो x नकली वाला है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, e की पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 का डिफरेंशिएट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी पंचायत एज इट इज क्या क्या, e की पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, पावर क्या हो जाएगी माइनस 1/2। अरे आधे में से एक गया माइनस आधा, माइनस हाफ। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो अभी आपको पता है डिफरेंशिएशन घर में घुस घुस के मारने वाले से दिलेर आदमी। तो क्या करेगा, ये इधर जाएगा तो e की पावर फिर से यहाँ x की प्लेस पे कुछ और दिया है, बाहर फंक्शन e की पावर दिख रहा है ना, ध्यान रखिए e की पावर एक इंडिविजुअल फंक्शन है। तो e की पावर x टाइप का फंक्शन दिख गया ये, तो e की पावर x का इस पूरे को अपन x सपोज कर लिया तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है। मैंने वापस से क्या बताना चाहा है, ये पूरा x सपोज कर लो, e की पावर x का हो जाता है डिफरेंशिएशन e की पावर x, मतलब e की पावर 3x प्लस 5, ठीक है। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली x है, नहीं, ये खुद और कोई चीज है। तो इसका d बाई dx ऑफ व्हाट 3x प्लस 2, इसको हम और प्यार से लिखते हैं, ये लीजिए। और 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बेचारा कांस्टेंट अकेला है, अकेला इसलिए मर गया है ना। नहीं होता किसी के साथ होता है, x वेरिएबल्स के साथ होता है तो नहीं होता। आगे बात करते हैं हम। अल्टीमेटली आंसर इज ये जाएगा मेरा नीचे, अरे पावर नेगेटिव नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, e की पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। अब मैं पावर क्या लगाऊंगा, पावर 1/2, तो 1/2 ना लगा के उसको अपन अंडर रूट लगा देते हैं। अरे अंडर रूट तो लगाना है,
ये समझ गया होगा आपको। इसमें हम इसको अब e की पावर 3x प्लस 5 ऐसे रखते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका आपको दिख रहा है ये 3, 2 का हो जाएगा 0, तो सिर्फ बचेगा 3। अल्टीमेटली आंसर इज 3/2 e की पावर 3x प्लस 5 अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा e की पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इज आवर आंसर। आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन में इतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप करिए आपका आंसर आएगा। और हाँ, जो फॉर्मूले होते हैं ना कि डी बाई डी एक्स, जैसे हमने यहाँ पर साइन एक्स लगाया, आप साइड में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूले साइड में आप लिखते चलिएगा कि हम जो फॉर्मूले लगा रहे हैं। मैं कम टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहे हैं ना। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए आपको। चलिए हम एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू रूट में tan रूट एक्स। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा कुछ और है। 3 है हमारा log tan x/2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन बाहर से स्टार्ट होगा। एक काम करते हैं हम पहली बार इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। कैसा, log tan x/2। ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं भी लगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, वो अंडरस्टूड है, समझ जाते हैं। डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड, जैसे हमने पहले बताया हुआ। कैसे, सबसे बाहर का फंक्शन ढूंढ लो। सबसे बाहर कौन है, log। सबसे बाहर log है, तो log के बाद जो भी लिखा हुआ सबको कैपिटल एक्स सपोज करो, बन जाएगा log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन में साइड में लिख रहा हूं, डी बाय ऑफ डी एक्स ऑफ log x, ऐसे साइड में मेंशन करते रहना। log x का क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। तो 1 अपॉन log के बाद ये जो x सपोज किया था ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये x नीचे जाएगा, कौन, tan x/2। अभी वापस से, क्या ये x है, इसको हमने x सपोज किया, नहीं, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, tan x/2 का। डन। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको और ब्रैकेट लगा देता हूं, प्यारा लगेगा, बढ़िया। 1 अपॉन tan x/2। अब क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करने आ जाइए। 10 सबसे बाहर tan थीटा है ना, 10 है, अंदर वाला को x सपोज कर लो, तो tan x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये 10 इस पूरे को कैपिटल x सपोज करो। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं इस बार, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना। हाँ जी, होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो इसको मैं वापस से क्या बनाऊंगा, sec स्क्वायर x। मेरे पास x कौन सा है, ये वाला। अब बताओ क्या एग्जैक्टली मेरे पास x सेम टू सेम ये x था जिसको हमने सपोज किया था, नहीं, खुद दूसरा ये कुछ और है, तो हम उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते कि इसको x/2। डन। आगे बढ़ते हैं। आंसर इज ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन tan x/2 और d बाई डी एक्स ऑफ x/2। x/2 मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आ जाएगा ये 1/2। अब इसको चाहो तो स्ट्रिंग कर लो या आंसर यही रख दो। sec का वैसे क्या होता है, चाहो तो अपन स्ट्रिंग कर सकते हैं, करके देख लेते हैं हम क्या होता है। 1/2 बाहर, sec मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x/2। ठीक है, अरे sec को 1 अपॉन cos बना दिया मैंने। अभी tan को हम लिख सकते हैं यहीं पर sin x/2 अपॉन cos x/2। अरे हाँ, नीचे है tan, तो एक cos x/2 से एक cos x/2 चला जाएगा। ये सिर्फ मैं अरेंज कर रहा हूं। अब जनरली हम यहाँ पे रिजल्ट लिख के छोड़ देंगे, आप उसको अरेंज करके आंसर ला लीजिएगा, उसमें कोई बहुत टफ नहीं है। सिर्फ हो सकता है हमको अभी अगर आंसर हमने देख लिया है तो आंसर ये दिखाता हो, या और स्ट्रिंग कर लें तो वो आंसर हो, वो अरेंज ऑटो अरेंज हो जाता है। एग्जामिनेशन में कुछ 19-20 होती है तो चलता है, क्योंकि हमको थोड़ी ना आंसर पता होता कितना छोटा करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर सही होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। cos से cos कट गया तो 1/2 ऑफ क्या लिखा है, cos x/2 इंटू sin x/2। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन sin x/2, इसलिए x बन गया। तो sin x को ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा cosec x आंसर। तो इसका आंसर बड़ा अच्छा आंसर है, cosec x इज फाइनल आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास, ये फोर्थ, y इज इक्वल टू बिल्कुल tan रूट एक्स दिया, रूट ऑफ tan रूट एक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर से बाहर वाला फंक्शन है वो क्या दिख रहा है, रूट वाला, मतलब पावर वाला। तो ये हो जाएगा, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, tan रूट एक्स की पावर 1/2। अब बिल्कुल इस पूरे को x सपोज कर लो, x की पावर n बन गया। बिल्कुल बाहर जो फंक्शन होता है उसको मेन फंक्शन, बाकी सभी को x सपोज करते हैं, x की पावर n बन गया। तो dy/dx इज इक्वल टू, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n इंटू x की पावर, हमारा x तो फिलहाल पूरा की पूरी पंचायत है, x की पावर n-1। डन। अब बताइए क्या ये x है? नहीं, ये x नहीं है। तो अगर डुप्लीकेट बाबा है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन किसका, tan रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ tan रूट एक्स टू दी पावर, ये हो जाएगा -1/2। अरे आधा में से एक गया, माइनस हाफ। ठीक है, इधर आ जाइए, वापस से डिफरेंशिएट करना है मुझे फिर एक फंक्शन में, क्या लिखा है, tan रूट एक्स। बाहर कौन सा फंक्शन है, tan। tan के बाद जो भी लिखा है सबको कैपिटल एक्स सपोज करिए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, जो भी लिखा है वो एज इट इज। अभी क्या ये x है? नहीं, ये x नहीं है, कुछ और है। तो उस कुछ और का अगेन फिर से डिफरेंशिएशन हमको करना है। अब हम बढ़ते हैं, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम आराम से, कोई तकलीफ नहीं आएगी। 1/2 इसको क्या लिखेंगे, नीचे आके 1/2, मतलब ये हो जाएगा tan रूट एक्स की पावर 1/2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अभी क्या होगा, रूट एक्स की पावर 1/2 डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये लिखा हुआ है रूट एक्स की पावर 1/2, मतलब x की पावर 1/2, सॉरी रूट एक्स की पावर 1/2 नहीं, x की पावर 1/2 है ना, रूट लगा हुआ है तो मतलब x की पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू x की पावर n-1 है ना, पावर 1/2 लिखा है तो 1/2 इंटू x की पावर 1/2 -1, दैट्स इट, खत्म पूरा पूरा। अब मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, ये 1/2 और ये 1/2 तो मैंने यहाँ 1/4 लिखा। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखना है, ये ऊपर लिखा है sec स्क्वायर रूट एक्स, नीचे लिखा हुआ है रूट के अंदर tan रूट एक्स, अरे ये 1/2 तो रूट लग गया, और ये बंधु बचे हुए हैं, कौन है, x की पावर -1, x की पावर -1/2। अब -1/2 नीचे आके क्या बन जाएगा, पावर 1/2, मतलब 1/4 ऑफ रूट एक्स कहला गया वो, और ऊपर हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे हो गया रूट के अंदर tan रूट एक्स। आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है साइन कॉस बनाया हो किसी को, बट कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ अरेंजमेंट है, आप ध्यान से देखिए, स्टेप्स बढ़िया होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हम 5th की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू क्या गिवन है, cot क्यूब, इसके बाद दिया है log x क्यूब, बिल्कुल है ना। करते हैं आगे। तो ऐसे वाले फंक्शन में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये cot क्यूब लगा है, आप बाहर फंक्शन ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप फिर से ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने आपको ये बोला है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, फटाफट हम जल्दीबाजी में क्या कर सकते हैं, आप जल्दी से cot का डिफरेंशिएशन -4 sec स्क्वायर एक्स कर दोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे और फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो dy/dx के बाद इधर पर d/dx ऑफ पूरी पंचायत लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिए, cot क्यूब log x क्यूब, ऐसा, इसको ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद डिफरेंशियल cot का -4 sec स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करना है, आपको लगेगा यहाँ पर देखने में लगता है कि सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है, cot है, लेकिन एक्चुअली cot का फंक्शन बाहर नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप सबसे पहले एग्जाम्पल छोटा सा ध्यान से देखिए, वो ये है कि आपको पता होगा sin x इंटू sin x, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। sin x इंटू sin x को आप हमेशा लिखते हो sin x का होल स्क्वायर, लेकिन अल्टीमेटली, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसको ऐसे मेंशन करते हो, sin x इंटू sin x, इसको लिखते वैसे हैं, लेकिन अब जब भी हम क्वेश्चन फॉर्मेशन में जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसको मेंशन यहाँ पे करते हैं, मतलब sin स्क्वायर x का मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहिए, दोनों सेम टू सेम चीजें हैं। तो सिमिलर इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ, मतलब d/dx ऑफ पूरी पंचायत, मतलब ऐसे लिखेंगे हम, cot log x क्यूब, तो लिखा हुआ है ये पूरे की पावर 3 है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो पावर लगी होती है वो पूरे की पावर होती है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री की पावर होती है। समझ में आई होगी आपको बात, मैंने ऐसे लिखा, ये गलती नहीं करनी थी, इसलिए मैंने आपको ये बताना चाहा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, अब बताइए सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है, सबसे बाहर फंक्शन है पावर वाला, पावर के अलावा हमने x सपोज करी, x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू x की पावर, ये पूरा x सपोज किया है हमने,
कॉट लॉग एक्स क्यूब एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन, 3 माइनस वन लो, ऐसा लिख देते ना। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा की पूरा एक्स, एक्स कौन सा है मेरा, ये है, किसको करेंगे हम, कॉट लॉग एक्स क्यूब को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसकी बारी आ रही है, आराम से देखते हैं, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करके लिखता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 3 कॉट, ये हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब। अब देखिए ध्यान से, ये वापस से मैं इसको स्क्वायर लिखूं, अरे यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 2 आ गया ना, पावर 2, उसको मैं यहाँ पे वापस से लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, ये साइन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको वापस से ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो ये चीजें एक से कॉट के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जो डिफरेंशिएट करने वाले, इसमें फिर से बाहर का फंक्शन, ध्यान से देखिए, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन है कॉट। अब तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है, कुछ कुछ होता है नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं इसकी बात कर रहा था, मूवी की बात नहीं कर रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट, ये पूरा एक्स सपोज किया हमने, कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स मेरा पूरा है, ये पूरा कचरा एक्स है मेरा। अभी बताइए क्या ये एग्जैक्टली एक्स है, बिल्कुल नहीं, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होना है, किसका डिफरेंशिएशन होना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन होना है। ये लोग लिखा हुआ है, लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, है ना, लॉग है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। अब क्या करेंगे हम, वापस देखिए, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, ये 3 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, क्यूब है, एज इट इज यही है, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस को मैं सामने रख देता हूं, है ना, ताकि तकलीफ ना हो, कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ये भी ऐसा है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, बाहर लॉग है, बाहर लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले पे एक्स सपोज कर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स होगा, तो इंटू 1 बाय एक्स कौन है, पूरा ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अब क्या ये एक्स अकेला है ना, ये तो एक्स क्यूब था, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कितना होगा उसका, एक्स स्क्वायर, दिखा। अब ये हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर इज -3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ये लॉग है, एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू, अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3x स्क्वायर, अरे 3x स्क्वायर बनेगा, ये 3x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो नीचे एक एक्स बचेगा, मतलब ये लीजिए ना, 3x स्क्वायर और नीचे एक्स क्यूब बचा, तो ये से कटेगा, ये पूरा कट जाएगा पावर से, यहाँ पे सिर्फ एक 3 बाय एक्स, अल्टीमेटली 3 3 जा 9, -9 ऑफ एक्स, 9 बाय एक्स कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। आई थिंक आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना बने, बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, और वो बेसिक वाले फॉर्मूले याद रखिए कि tan का सेक स्क्वायर होता है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, अदरवाइज आंसर पूरा सही है। आप अपनी स्टेप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, आंसर में कई बार और थिंक ये कर दिया होता है कि sin x इंटू cos x को 2/2 मल्टीप्लाई करके sin 2x बना देते हैं, वो सब चीजें अरेंजमेंट हो जाती है, वो समय के हिसाब से देखते हो। हमको स्टेप बाय स्टेप जो लर्निंग सीखना है कि अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन में कहाँ गलतियां होती है, कैसी टाइप की गलती होती है, तो उसको हमको उस पर फोकस करना है और उनको अलग करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू, ये 6 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 5 टू दी पावर, अरे बहुत कुछ दिया है इसमें तो, साइन क्यूब एक्स प्लस 3, आसान है बिल्कुल। तो ध्यान से देखिएगा कि हम पहले इसको डिफरेंशिएट में डेरिवेटिव फॉर्म पे लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा क्या 5 टू दी पावर साइन एक्स क्यूब प्लस 3, ऐसा बिल्कुल। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, तो ध्यान देखिए बाहर सबसे पहले 5 टू दी पावर एक्स, मतलब ये आपने मैंने ध्यान से बताया था आपको कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन होता है a की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x इंटू लॉग a, बिल्कुल a मतलब कांस्टेंट 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग 2, तो वैसे ही है 5 की पावर ये पूरा x, तो आपको समझ आ गया होगा अल्टीमेटली कहानी क्या है। मैं इसको फिलहाल क्लीन कर रहा हूं, आप ये समझ लीजिएगा, या इसको हम लिखते हैं
लिखे रहने देते इसको हम। 5 टू दी पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। 5 टू दी पावर पूरा की पूरा x टाइप का फंक्शन हो गया, मतलब a की पावर x का फंक्शन हो गया। तो ये dy बाय dx इज इक्वल टू, चलिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x, मतलब जो लिखा पहले वो तो वापस से आएगा, क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस 3 पूरा की पूरा a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, इंटू लॉग a कौन सा है मेरा, a मेरा ये पूरा ऊपर वाला a है, अरे ना ना a कौन सा है, a नीचे कांस्टेंट वाला है, a मेरा होगा log 5। यही ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। फिर से बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, क्या पहले टाइप देखो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखा तो a की पावर x टाइप है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x मतलब फिर log a, तो log 5 बन गया। लेकिन क्या ये जो x सपोज किया ये पूरा x है, ये x नहीं है, तो हम जो भी डुप्लीकेट बंदे हैं उनको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डुप्लीकेट बंदे कौन है, दिस इज साइन क्यूब एक्स प्लस 3, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ये अलग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू मतलब 5 की पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, अब इंटू लॉग 5 इंटू लॉग 5। अब बढ़ते हैं आगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने अभी बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा ये जो क्यूब दिया होता है वो पूरे की पावर होती है, मतलब यहां पर जो एक्चुअली लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, साइन एक्स टू दी पावर 3 लिखा हुआ है प्लस 5 लिखा हुआ है। अभी आप समझ गए होंगे बिल्कुल, है ना, इसी को साइन क्यूब बोलते हैं। अभी क्या करना है, तो मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू 5 टू दी पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, बाहर क्या दिया, यहाँ पर बाहर दी है पावर, अरे डिफरेंशिएशन इसमें भी जाएगा इस पे भी जाएगा, है ना, दे ले रहे अपनी घर में घुस के मारने वाले लोगों में से, इसमें जाएगा तो साइन ये बन जाएगा x की पावर n, x की पावर n टाइप का फंक्शन हो गया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, 5 का डिफरेंशिएशन, अरे अकेला आदमी चोर मर जाएगा 0, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आगे बढ़ते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 5 की पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5। अभी क्या करना है, ये इसको क्या लिखोगे, आप लिखेंगे इसको 3 इंटू साइन एक्स होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन एक्स स्क्वायर, अभी बताया मैंने जस्ट आपको, है ना, और प्लस 0 तो 0 हट गया। अब इन सभी पंचायत को सामने लिख दीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये सब मिक्स लिखिए। आपको कैसे लिखना है, आपको ध्यान से देखो, ये 3 सामने लिख दो, 3 log 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 5 टू दी पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3। आई होप आपको समझ आया होगा, ये हमारा आंसर है। आप हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत और आगे पीछे कर रहा होगा, क्या कर सकता है वो 3 को इधर लेके चले जाएगा, 3 को हम लॉग की प्रॉपर्टी से सामने लेके इधर चले जाएंगे, तो log 5 टू दी पावर 3 मतलब 5 टू दी पावर 3 कितना होता है 125, log 125 इंटू दिस दिया होगा, तो वो ऑटो अरेंज आप कर सकते हैं। हमारा बस बताने का पर्पस है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और अल्टीमेटली आंसर कैसे लाना है। मोडिफिकेशन जो भी है मोडिफिकेशन वो आप कर सकते हैं समय के साथ साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल मैं इसको क्लीन करता हूं फिलहाल ना, ये क्वेश्चन हमारा वो स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, y इज इक्वल टू कोसेक रूट के अंदर cos x, ठीक है। मैं इसको क्लीन करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं क्वेश्चन ही क्लीन कर देते हैं ना, जाने दो हम उधर ही क्लीन कर देंगे, कोशिश करते हैं कम में काम बन जाए हमारा, ठीक है। 7 क्वेश्चन में ये दिया है, डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो dy बाय dx मतलब इधर भी d बाय dx लगाए हमने, ऑफ व्हाट कोसेक रूट में cos x। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है बिल्कुल। तो सबसे बाहर वाला फंक्शन ध्यान से देखेंगे कोसेक, और कोसेक का डिफरेंशिएशन ध्यान से पता होगा, कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। मैं वापस यहां लिख देता हूं, d बाय dx ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ पार्ट नंबर 1 में, जो लोग नए हैं वो प्लीज देखिएगा उसको। कोसेक x का डिफरेंस, कोसेक लिखा बाकी सभी को x सपोज कर लिया, तो हमारा हो गया माइनस कोसेक x इंटू, इसको ऐसा करिए x से, है ना, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, कोसेक x इंटू कॉट x, कॉट और ये हो जाएगा x, है ना। ये तो हो गया कोसेक x इंटू कॉट x, कोसेक का डिफरेंस। अब बताइए क्या ये एग्जैक्टली x है, बिल्कुल नहीं, ये x नहीं है, तो मेरा फिर से डिफरेंशिएशन होगा किसका, d dx ऑफ नकली वाला कौन दिया है, रूट के अंदर cos x, ऐसा।
अभी स्पेस लगेगा इसमें, मैं इस पूरे क्वेश्चन को क्लीन कर देता हूं, स्पेस लग रहा है हमारा इसीलिए। ठीक है, देख लेते हैं अपन आगे। अब क्या करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा भाई, माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स, ये वाला इनटू कॉट रूट कॉस एक्स, ये तो सेम टू सेम रहेगा। डिफरेंशिएशन इसमें करना है, आप ध्यान से देखिए बड़े आराम से। डी बाई डी एक्स, अब क्या रूट कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, बाहर कौन सी पावर, बाहर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट है, मतलब पावर 1/2, तो मतलब कॉस की पावर 1/2, यार लिखना पड़ेगा लगता है लिखना पड़ेगा, कॉस एक्स की पावर 1/2 लिख देते ना। अब क्या हो जाएगा, पावर बाहर दी हुई है, मैं पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि ये तो पूरी पंचायत लिखनी पड़ेगी। कॉस एक्स इंटू कॉट कॉस एक्स, चलिए बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस एन इंटू, मतलब एन इंटू एक्स, मतलब ये पूरा कचरा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। अभी बताओ क्या ये एक्स है ना, ये एक्स नहीं है, तो इसका फिर से इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, कॉस एक्स, फिर से डिफरेंशिएशन होगा उसका, डुप्लीकेट एक्स का। आगे बढ़ जाते हैं, शायद अब आंसर आ जाएगा हमारा लास्ट स्टेप में, कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1/2, और कॉस एक्स की पावर क्या बन जाएगी, कॉस एक्स की पावर बन जाएगी -1/2। तो मैं एक काम करता हूं, उस कॉस एक्स की पावर -1/2 को नीचे कॉस एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट कॉस एक्स लिख देते हैं। अरे ये कॉस एक्स की पावर 1/2 बनेगा माइनस में, उसको नीचे लेके गए तो कॉस एक्स की पावर 1/2, और 1/2 इसलिए अंडर रूट लगा दिए, फिनिश। इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, खत्म, कहानी खत्म हो गई हमारी। बस आंसर लिख देते -1/2 ऑफ साइन एक्स, और ये माइनस और ये माइनस तो पॉजिटिव हो गया भाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये साइन एक्स और कोसेक कॉस एक्स और कॉट रूट के अंदर कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा कॉस एक्स। आई होप आप सब, ये कॉस एक्स से ये कॉस एक्स मत काट दीजिएगा, है ना, ये कॉट के अंदर लिखा है, मतलब कॉट के अंदर थीटा वाले पार्ट में, ये खुला कांड है, काट सकता है बट ये नहीं कटेगा, अंदर है थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अरेंजमेंट और आप ध्यान से देख लीजिएगा, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू लॉग के अंदर दिया है cos x³ -5, ठीक है, कोई बात नहीं, तो लॉग इसको प्रॉपर लिखते हैं cos x³ -5, बिल्कुल, है ना, और ये ऐसा है, ब्रैकेट भी लगा देते हैं। तो बाहर वाला फंक्शन आपको क्लियरली दिख रहा हो, लॉग लगा है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम जल्दी। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं पहले इसको dy बाय dx ऑफ व्हाट, पूरा की पूरा फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिल्कुल, है ना। फाइनली क्या करना है, फंक्शन इज लॉग, है ना, बाहर वाला फंक्शन लॉग है, बाकी सभी को x सपोज करो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, हो जाएगा 1/x, x मतलब पूरा की पूरा कचरा, cos x³ -5, ठीक है। नाउ क्या ये मेरा x ओरिजिनल x है, नहीं, जो कचरा है, तो जो कचरा है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन x³ -5, ठीक है। अब क्या करने वाले मुझे, मैं आगे फिर से हम करना है x³ -5, ये तो एज इट इज कॉपी करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर से बाहर वाला फंक्शन सपोज करें, बाहर कौन सा दिखा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, अरे हाँ ना, cos, बाकी सभी को x सपोज कर लिया, पूरा x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x, x क्या लिखा हो मेरा, ये पूरा जो भी लिखा है। अभी इसको इसमें इस बार x सपोज किया था, तो ये कौन है, x है नहीं, तो ये बिंदु फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा, कौन, x³ -5। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये माइनस ऑफ साइन x³ -5 अपॉन cos x³ -5, ये क्यों लग गया, हाँ ओके, ये हो गया। डिफरेंशिएट करना है, देखो x³ का डिफरेंशिएशन, अरे डी बाई डी एक्स इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा ना, घर में घुसने वाला आदमी दबंग, ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा 3x² और 5 का, सॉरी 5 का हो जाएगा 0, 5 का हो जाएगा 0, तो आंसर है ये पूरा सामने जाएगा -3x²। ध्यान से देखो, साइन के बाद जो लिखा हुआ है, कॉस के बाद भी एग्जैक्टली वही है, दोनों के केस में थीटा सेम है, तो ये जाएगा साइन अपॉन कॉस, मतलब tan x³ -5 इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर
8 बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम 9th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है भाई 9th क्वेश्चन में? अरे यही पे कर लेते ना भाई, स्पेस अच्छे से यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 y इज इक्वल टू e टू द पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं d बाय dx अब लगा के पूरा की पूरा कचरा लिख देता हूं यहां पर, जो भी दिया है हमको, जो भी दिया है, कैसे भी क्वेश्चन हम कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, है ना। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। अभी फंक्शन पहचानो सबसे बाहर, देख रहे होंगे आप e टू दी पावर x वाला फंक्शन दिख रहा है, और जैसे e टू दी पावर x का फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, लिख देते क्या होता है, d, ये होता है d बाय dx ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x। मैंने पहले वीडियो में ये मेंशन किया है, वहां पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। e की पावर x सपोज कर लिया, ये पूरा x सपोज कर लिया हमने पूरे को, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, मतलब पहले तो बंधु सबकी सब कुछ सेम आ गया, ये e की पावर x का e की पावर x हो गया। अभी क्या ये x है क्या, ये ना x नहीं है, तो वो जो x नहीं है उस पूरे को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नकली है, नकली को मार पीट के जेल में पहुंचा दिया। ठीक है, आगे ये x सपोज किया था e की पावर x का e की पावर x, और जो x नहीं है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। फिर से बढ़ते हैं आगे, ये जो लिखा है 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। अभी क्या करना, डिफरेंशिएशन घर में घुस घुस के मारने वालों में से, तो वही करने वाले हम। चलिए इसमें डिफरेंशिएशन जाएगा अंदर, तो पहले इसको समझो, मैं इसको वापस एक बार ऐसे ही लिख रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ लिख रहा हूँ पहले। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना है, मुझे बताना है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। इधर भी ये 2 इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ताकि एक स्टेप में हमारा आंसर हो जाए। अब है ना, अब क्या करने वाले, e की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं आगे, डिफरेंशिएट करने वाले कर देते। 3 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 3 तो वैसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन इसमें जैसे ही घुसा, इसका दरवाजा तोड़ के जैसे ही घुसेगा अंदर, तो पहले मिलेगा पावर वाला फंक्शन। अरे बाहर पावर मिलेगी, पावर वाला फंक्शन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n कौन है, n इंटू x ये सपोज किया अपन ने, x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अभी क्या ये x है ना, इसलिए फिर से इसका डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन एक्स। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में भी, इधर भी पहले ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x की पावर n, तो क्या होता है n इंटू, मतलब ये वाला n आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1। अभी क्या ये x है, नहीं है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, कॉस x। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो हमको एज इट इज कॉपी करना है पूरा की पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, करना क्या है, 3 टू 6 इंटू साइन एक्स टू द पावर 1, मतलब तो साइन एक्स होगा, ये बिल्कुल साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 इंटू 2 ही लिखते हैं। कॉस एक्स बन गया ये, माइनस 2 इंटू 2, कॉस एक्स की पावर 1 बन जाएगा, कॉस एक्स की पावर 1 मतलब कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। अरे भाई माइनस ऑफ साइन, ऐसे कर देता हूं मैं एक बार, एक स्टेप और सही, 3 साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, करते ना करते, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बन जाएगा साइन 2x, साइन का 2 थीटा। अरे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का 2 थीटा होता है, ये हो गया। और ये बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस का प्लस, ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन का 2x, और साथ में 2 भी लिखा हुआ है। अरे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा 2 टाइम्स बबलू, 3 टाइम्स बबलू, 5 टाइम्स बबलू, मतलब हो जाएगा 5 टाइम्स साइन 2x इंटू ई की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से आप, कुछ और है नहीं इस चैप्टर में, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते चलना है, थोड़ी वैरायटी आती जाएगी, वो आपको इन्फॉर्म और करते रहूंगा, डिस्क्राइब करते रहूंगा, आपको भी क्वेश्चन करते जाना साथ साथ,
और ध्यान रखिएगा नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमको, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको प्रॉपर अरेंज कर देते हैं। सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, आपको दिख रहा होगा कॉस, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि कॉस नहीं है। अभी तक तो समझ गया होगा कि एक्चुअली बाहर वाला फंक्शन पावर वाला फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हम अंदर वाले को ऐसे लिखते हैं, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ये पूरे की पावर 2। क्यों, कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा तो मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। समझ गया होगा आपको। बाहर पावर वाला फंक्शन है और पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब x सपोज करेंगे, x की पावर n बन गया ये। और आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n मतलब पावर सामने इंटू x की पावर मतलब पूरा cos log x स्क्वायर प्लस 7 n इंटू x की पावर n माइनस 1। अब इसकी पावर में 2 माइनस 1 लगाऊंगा, अरे लगा देते 2 माइनस 1, लो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट कि डुप्लीकेट वाला x जो भी था, डुप्लीकेट कौन है, पूरा की पूरा भाई ये तो लिखा cos log x स्क्वायर प्लस 7, ये पूरा डुप्लीकेट x था। इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अपन बाद में, 2 इंटू दिस इज व्हाट cos log x स्क्वायर प्लस 7। डन, पावर 1 है ना, लगाने की क्या जरूरत। इधर करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर से देखिए डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, cos है। cos है तो बाकी सभी को x सपोज कर लो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x मतलब पूरा ये log x स्क्वायर प्लस 7। तो ये बताइए मुझे क्लियरली, आपको ये समझ आ रहा होगा कि cos x का हो गया माइनस sin x, अभी x है क्या, नहीं है, तो डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे अपन डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट x। इस बार किसको सपोज किया, log x स्क्वायर प्लस 7 को किया अपन ने, ठीक है। अब बढ़ते आगे, 2 इंटू cos log x स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस को बाहर फेंक देते हैं हम, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये बनेगा हमारा कितना, sin log x स्क्वायर प्लस 7, बिल्कुल। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, बाहर वाला फंक्शन तो log है और log अंदर को x सपोज करो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, 1 बाय पूरा की पूरा चंगू मंगो x स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया x। log x का है तो होता है 1 बाय x। अभी क्या ये x है एग्जैक्टली, नहीं, कैपिटल x थोड़ी ना ये, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से इसका डिफरेंशिएशन फाइनली, है ना, ये हो जाएगा -2 cos log x स्क्वायर प्लस 7 बिल्कुल इंटू साइन log x स्क्वायर प्लस 7, और ये अपॉन में, मैं अपॉन में इसको इधर लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस 7, स्पेस लेता बहुत ज्यादा, स्क्वायर है ये, और ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 2x, बस, क्योंकि 7 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0। अब क्या करना है, इस पूरी पंचायत को सामने लिखो। अब एक बात बहुत ध्यान से देखो, वो ये है कि 2 cos, ये तो थीटा, अरे हम सही कर रहे हैं, आंसर आपका ये है, आप 4x माइनस 4x इंटू दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं, ये भी आंसर है आपका। लेकिन हम इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, कैसे, देखो साइन के बाद जो थीटा लिखा है, क्या cos के बाद भी एग्जैक्टली वही थीटा लिखा है, ये पूरा की पूरा पार्ट और ये पूरा की पार्ट एग्जैक्टली सेम टू सेम है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो हम एक काम करते हैं, एक तो माइनस ये रहेगा, एक एक्स भी रहेगा, ठीक है। अरे इसको अपन ने अलग कर दिया, तो ये -2 और एक्स को ले लिया, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा साइन का 2 इंटू थीटा कौन सा है, लॉग ये वाला, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 और अपॉन में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा आंसर है। अभी और उनको कुछ करना होगा तो आप चाहो देखो लॉग के सामने जो नंबर लिखा है इसको आप ऊपर लिख सकते हो, इधर पावर पे ले जा सकते हो, ये पूरा साइन का थीटा है। तो आई होप समझ आया होगा आपको, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो समझ आ रही होगी और मजा आ रहा होगा पढ़ने में तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसको मुझे और जल्दी वीडियो बनाने में मुझे मदद मिलती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैं थोड़ा सा लास्ट वीक में थोड़ा सा वीडियो कम बना पाया, कुछ बिजी था अपने शेड्यूल में, लेकिन अभी रेगुलरली आपको वीडियोस मिलेंगे। तो इस तरीके से मिलते रहिए, कनेक्टेड रहिए, और प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी करिए। मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।